अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था 32 रुपए में न्याय। देखिए, 32 रुपए में न्याय का तात्पर्य ये था कि जो इस साल का हमारे यूनियन बजट है उसमें सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को 4,509 करोड़ रुपए अलोकेट हुए हैं, जिसको भारत की पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 32 रुपए पर पर्सन जो है वैल्यू आती है। तो यानी एक इंसान को अगर हम न्याय दिलाना चाहते हैं तो सरकार उस पर 32 रुपए खर्च कर रही है, जो कि बहुत कम है। और एक पैटर्न है, पिछले साल से इस साल का जो बजट है उसमें 400 करोड़ रुपए कम करे गए और उससे पिछले साल का जो बजट था उसमें भी कम करा गया। तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बजट धीरे धीरे कम किया जा रहा है। द सेम हर साल आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी प्रपोर्शन में बजट को भी इंक्रीज होना चाहिए। देखिए, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में, क्योंकि जहाँ पे न्याय नहीं होगा वहाँ पे विकास नहीं हो सकता। एक इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं है सोशल सिस्टम से, जहाँ उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, वो हैप्पीली देश के विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। इसका जब आप कंपैरिजन करेंगे अपने नेबरिंग कंट्री से और डेवलप कंट्री से तो आपको साफ साफ फर्क दिखाई देगा। पाकिस्तान से जब आप कंपैरिजन करते हैं, बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे भी यही हाल है। जो बजट है उसमें जुडिशरी को जो एलोकेट किया जाता है बजट, वो बहुत ही कम है। दैट इज लेस देन 1%। भारत में भी ये लेस देन 1% है, 0.18 समथिंग लाइक। तो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट अगर अमेरिका में देखेंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर है। इट इज़ नियर टू लाइक 1 पॉइंट समथिंग या 1। यूके में भी हमसे बेहतर है। बट हैरानी की बात यह है कि मैक्सिमम कंट्रीज में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जो बजट एलोकेट किया जाता है वो 1% से नीचे ही रहता है या 1% से थोड़ा बहुत ऊपर। देखिए, डेमोक्रेसी में हम पढ़ाते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। अब 3 अंग हैं जिसमें सारा का सारा पैसा बाकी चीज़ों पे खर्च हो रहा है, और जो तीसरा अंग है उसको एक तरह से इन्होंने हैंडीकैप कर दिया है। उसको इतना कम बजट एलोकेट करते हैं कि अपना काम सही से नहीं करता, और फिर बोलते हैं कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर रहा है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो पर पर्सन जितने जज थे, और आज की हमारी पॉपुलेशन जब कई गुना बढ़ गई है तो मोर और लेस जज इतने ही हैं। उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, और कोर्ट्स भी हमारे पास लगभग इतनी ही हैं। तो हमारा जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बड़ा नहीं है। बीच में एक एक्ट आया ग्रामीण न्यायालय का, मगर वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही, तो जो इस बात पे फोकस करती हैं कि जुडिशरी में नए जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे ये जो पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म कर सके। अब पॉपुलेशन, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है, और उसी रेशियो में टेक्निकल नेचर के क्राइम बढ़ रहे हैं, रेगुलर नेचर के क्राइम बढ़ रहे हैं, मगर जजेस वही हैं। जजेस आर नॉट गॉड कि उनके पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि घुमाई और न्याय हो गया, क्योंकि दे आर बाउंड विद द प्रिंसिपल, दे आर बाउंड विद द लॉ। तो उनको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसेस को फॉलो करने में, सपोज आप एक कोर्ट है और दिन भर में 100 केस लगे हैं, डेट्स, तो आपको लगता है ये फिजिबल है कि 100 केसेस को हियरिंग कर पाए, और वो जो जो भी उसका प्रोसेस उसको फॉलो करे, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन का हो, एविडेंसेस को चेक करना हो, वॉट एवर, तो वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। तो सबसे आसान काम क्या है, आप आगे की डेट दे दो। तो कोर्ट्स में बस यही हो रहा है, डेट्स पे डेट्स आती जा रही हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। इसी वजह से ऐसे कई सारे लोग हैं, कई लाख लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं बिना किसी जुर्म के, क्योंकि उन पे चार्ज तक फिक्स नहीं हो पाए, जिनको कंपलसरी बेल मिलनी चाहिए, मगर सिस्टम इतना ज़्यादा पुअर है कि ना तो उनको बेल मिल पाती है, और कई बार जब वो चार्ज फिक्स होते हैं, ट्रायल चलता है, पता पड़ता है उनने कोई अपराध किया ही नहीं था, और बिना किसी जुर्म के उन्होंने एक लंबे समय तक जेल में सजा काटी होती है। तो टॉर्टियस लायबिलिटी में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उसको कंपनसेट करे, मगर हमारे देश में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
कंपनसेशन के लिए लोग नहीं जाते हैं, उनके लिए तो बस यही है कि छूट गए, बरी हो गए, यही बहुत बड़ा कंपनसेशन है, यही बहुत बड़ा डैमेजेस आपको मिल गए। सरकार को उसके लिए लायबल बनाना चाहिए, और अगर किसी भी बेगुनाह इंसान को बिना वजह के जेलों में रखा जाता है प्रोसीजर लैब्स की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, तो उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, मगर सबसे बड़ी जिसकी ज़रूरत है वो है बजट का एक ऐसा हिस्सा हमें जुडिशरी को मिलना चाहिए जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, नए जजेस को अपॉइंट कर सके, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस भी समाज में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। और डेवलप कंट्री वो हैं जहाँ पे स्पीडी ट्रायल है, जजेस के नंबर ज़्यादा है, पॉपुलेशन के रेशियो में देखेंगे तो उनका बहुत अच्छा रेशियो है, जिसकी वजह से लोगों को इस बात का भी डर लगता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जुडिशरी उन पे एक्शन लगेगा और उनको सज़ा मिलेगी। आज का समय बड़ा आसान है, उनको पता है आप किसी का मर्डर भी कर दो तो केस को चलने में 10 साल लग जाएंगे सज़ा होते-होते। और कई बार तो क्या होता है, जब सज़ा का नौबत आती है तो जिस पे केस चल रहा होता है वो मर चुका होता है, स्पेशली इन सिविल केसेस। 20 साल से 25 साल से केस चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, बजट का एलोकेशन। मगर हैरानी की बात है, ना तो मीडिया इस पे बात करता है, ना पब्लिक इस पे बात करती है, क्योंकि उनके मुद्दे दूसरे हैं। उनके लिए बाकी मुद्दे हैं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे देश में लोग रेशनल थिंकिंग छोड़ दी है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि बजट में जो कमी करी जा रही है वो कमी ना करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बजट को इंक्रीज करा जाए, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिले। अदरवाइज जो जस्टिस का ऑब्जेक्ट है वो फेल हो जाएगा।